मेरे सामने आओगे तो बहुत पछताओगे। तुम्हें इतने छक्के मारूंगा एक ओवर में कि तुम याद रखोगे तुम्हारा पाला किस बल्लेबाज से पड़ा है। पाकिस्तान के एक प्रीमियम फास्ट बॉलर ने दूसरे प्रीमियम फास्ट बॉलर को चैलेंज कर दिया है और यह चैलेंज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है हारिस रऊफ के ऊपर और वार्न किया है हारिस रऊफ को और यह कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारा सामना मुझसे ना हो। तुम बीबीएल के बड़े बॉलर बने फिरते हो, लेकिन अगर तुम्हारा सामना मुझसे हो गया तो तुम्हें एक ओवर में बहुत छक्के मारूंगा। तुम याद रखोगे कि शाहीन शाह अफरीदी ने तुम्हें बीबीएल में इतने छक्के मारे हैं। अब ये चैलेंज इसलिए हुआ है कि हारिस रऊफ बीबीएल के मोस्ट डेंजरस बॉलर हैं और हारिस रऊफ का कैरियर बीबीएल में बहुत ही शानदार है। अगरचे हारिस रऊफ को एशिया में बहुत ज्यादा कुट पड़ती है, लेकिन जब बात हो इंग्लिश विकेट की तब हारिस रऊफ किसी से पकड़ने नहीं आते। आप रिसेंटली देख लें, एमएलसी में हारिस रऊफ ने सिर्फ 6 मैच खेले हैं, 16 विकेटें ली हैं। यहां पर बड़े बड़े बल्लेबाजों को नचा के रखा हुआ है हारिस रऊफ ने। आप देख लें ग्लेन मैक्सवेल, ग्लेन फिलिप्स, एंड्रे रसल, टिम डेविड, मतलब जितने भी बड़े बड़े बल्लेबाज हैं हारिस रऊफ को खेलने से कासिर हैं और छक्के नहीं लगा पाए। लेकिन ये चैलेंज किया है शाहीन शाह अफरीदी ने कि चाहे कोई छक्का लगाए ना लगाए, चाहे तो कितना बड़ा बॉलर है, लेकिन मैं तुझे छक्के लगा कर दिखाऊंगा। अब हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी मोस्टली टाइम एक ही टीम से खेलते हैं। पाकिस्तान टीम से भी एक टीम से खेलते हैं, लाहौर के अंदर में भी एक ही टीम से खेलते हैं और बाकी भी जितनी फ्रेंचाइज खेलते रहे ओवरऑल जितनी भी इन्होंने क्रिकेट खेली है लीग क्रिकेट में, ये मोस्टली टाइम एक ही टीम से खेले हैं। लेकिन ये अब चैलेंज हो गया है कौन छक्के मारेगा। क्या हारिस रऊफ को छक्के पड़ जाएंगे शाहीन शाह अफरीदी से, या फिर हारिस रऊफ जैसे बड़े बड़े बल्लेबाजों को नचा रहा है ऐसे शाहीन शाह अफरीदी को भी नचाएगा। ये चैलेंज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का ये डेब्यू है बिग बैश लीग में, लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स बहुत ज्यादा होपफुल है कि शाहीन शाह अफरीदी बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा और बार बार उसकी जो रिसेंटली परफॉर्मेंसेज हैं, जिस तरह उसने वनडे में परफॉर्म किया हुआ है, उसको हाईलाइट कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने जो आखिरी 3 वनडे खेले थे उसमें 7 विकेटें ली हैं ऑस्ट्रेलियन विकेट पर, जिसलिए उनको ब्रिस्बेन हीट ने पहले ही पिक कर लिया था और वो बहुत ज्यादा हाइप दी गई थी कि शाहीन शाह अफरीदी पहली दफा बीबीएल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हारिस रऊफ की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हारिस रऊफ को इस सीजन एडलेड स्ट्राइकर ने पिक कर लिया था, लेकिन मेलबर्न स्टार्स जिन्होंने हारिस रऊफ को इंट्रोड्यूस कराया, पीएसएल से भी पहले हारिस रऊफ को किसी फ्रेंचाइज ने, किसी टीम ने इंट्रोड्यूस कराया है तो वो है मेलबर्न की, जिसने हारिस रऊफ को दिखाया। और हारिस रऊफ ने अपने पहले ही सीजन में 2019-20 में 10 मैच खेले थे और 20 विकेटें ली थी, जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल थी, एक पंजा भी शामिल था। और तब ही वर्ल्ड वाइड हारिस रऊफ ने अपनी धाक बिठाई थी, अपना नाम बिठाया था और उसके बाद आज तक हारिस रऊफ इंग्लिश विकेट पर पकड़ा नहीं जा रहा। और इस दफा जब एडलेड स्ट्राइकर ने हारिस रऊफ को पिक कर लिया तो उसके बाद मेलबर्न स्टार्स ने कहा भाईजान ये हमारी प्रोडक्ट है, आप कैसे ले सकते हैं। तो उन्होंने दोबारा फिर हारिस रऊफ को रिटर्न करके अपने पास रख लिया और बताया कि मेलबर्न स्टार्स की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हारिस रऊफ की वजह से है और इसमें कोई शक नहीं है। साइड स्पिन्स के साथ अलग से पे किया जाता है हारिस रऊफ के लिए। मेलबर्न स्टार्स की टीम हारिस रऊफ के लिए बिग बैश लीग हारिस रऊफ के लिए अलग से टिकटें फरोख्त करती है। आप देखेंगे पाकिस्तानी सुपरस्टार्स को कितना बड़ा कैश कर रहे हैं प्लेयर्स, किसी भी प्लेयर्स के लिए अलग से टिकटें नहीं फरोख्त होती, लेकिन बीबीएल में हारिस रऊफ वाहिद प्लेयर है जिसके लिए आपको फ्रंट पे साइड स्क्रीन के साथ अलग से पे करना पड़ता है ताकि आप हारिस रऊफ को देख सके। और जिस तरह हारिस रऊफ की बिग बैश में फैन फॉलोइंग है, जिस तरह वो बॉलिंग करता है, आप खुद मजा लगाएं कि उसने अभी तक 22 मैच खेले हैं, 36 विकेटें हैं, उसकी इकॉनमी भी 8 से नीचे की है और वो सुपर डुपर क्लास दिखाता है हारिस रऊफ बिग बैश लीग में। अगर आपको रिसेंटली याद हो जब पाकिस्तान में लास्ट ओवर किया है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें हारिस रऊफ भाई साहब मैन ऑफ द सीरीज में थे, मैन ऑफ द मैच भी थे। उसमें हर मैच में हारिस रऊफ ने 2-2, 3-3 खिलाड़ी आउट किए, इसलिए वो मैन ऑफ द सीरीज भी बने थे। और हारिस रऊफ एक बात तो है, एशिया में इसको जितनी मर्जी कुट पड़ जाए, जितनी मर्जी फ्लॉप बॉलिंग करे, जितनी मर्जी गंदी बॉलिंग करे, लेकिन जैसे ही इसको इंग्लिश विकेटें मिलेंगी, जैसे ही इसको बाउंस मिलेगा तो 150 की पेस के साथ ये बहुत लीडल बॉलिंग करता है, बहुत ज्यादा फेयर स्पेल करता है, बाउंसर, स्लोअर बॉल, यॉर्कर, आउट क्लास बॉलिंग। मतलब एशिया से निकलने के बाद, इंग्लिश कंडीशन में जाने के बाद हारिस रऊफ एक डिफरेंट बॉलर नजर आता है।
लेकिन इस दफा उसका सामना है शाहीन शाह अफरीदी से, उसके अपने ही दोस्त से और बहुत पुराने दोस्त से। इन दोनों की आपस में इतनी प्यारी बॉन्डिंग है, वो सबको पता है कि दोनों कितने क्लोज हैं, दोनों कितनी देर से इकट्ठे ही खेल रहे हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम दोनों एक दूसरे के सामने होंगे और हारिस रऊफ को चैलेंज कर दिया है शाहीन शाह अफरीदी ने कि अगर मेरे सामने आओगे तो एक कवर में 3-4 छक्के तो कहीं भी नहीं गए, 3-4 छक्के तो मारने वाला हूं। लेकिन मुझे हैरत इसलिए हुई है कि शाहीन शाह अफरीदी ने तो रिसेंटली कहा था कि मैं ऑलराउंडर नहीं हूं, मैंने बैटिंग पर तुझा छोड़ दी है, अब मैं सिर्फ बॉलिंग करूंगा और मुझे ऑलराउंडर मत कहे, मैं एक बॉलर हूं। तो क्या फिर वही दोबारा बैटिंग वाली फॉर्म वापस आ रही है या शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ हारिस रऊफ का चैलेंज किया है? दोस्तों इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मेरा नहीं ख्याल कि शाहीन शाह अफरीदी को हारिस रऊफ एक ओवर में 2-3 छक्के मारने देगा या बहुत ज्यादा रन मारने देगा अपने अगेंस्ट। आपकी क्या राय है? क्योंकि हारिस रऊफ जिस तरह की फॉर्म में है, अगर वो मैक्सवेल को, रसल को, डेविड को, बड़े बड़े बल्लेबाजों से रन नहीं खा रहा तो क्या वो शाहीन शाह अफरीदी से रन खाएगा? इसके ऊपर दोस्तों आपकी क्या राय है? और ये चैलेंज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है। जब ये चैलेंज हो जाएगा इसके ऊपर तब भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन की जरूरत में लाजमी बताएं।